वेस्ट क्या है? वेस्ट बेकार चीज ऐसी चीज है, समथिंग दैट्स ऐड नो वैल्यू, जो कि कुछ भी वैल्यू ऐड ना करे हमारे प्रोडक्ट के अंदर, उसको हम वेस्ट बोलेंगे। समथिंग दैट्स ऐड नो वैल्यू, जिससे कि हमारे प्रोडक्ट की कीमत में कोई इजाफा नहीं हो रहा या कस्टमर जिसके लिए हमें पैसे नहीं दे रहा, वो वेस्ट है। वेस्ट प्रोसेस का कस्टमर हमें कोई पैसा नहीं देता, जैसे कि मटेरियल को ढोना, मटेरियल के लिए वेट करना या मटेरियल का नेक्स्ट प्रोसेस के लिए वेट करना, इंस्पेक्शन करना, ये ऐसी प्रोसेसेस हैं जिसके लिए कस्टमर हमें पेड नहीं करता है, तो उनको हम नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटी बोलते हैं। अगर मैं इस तस्वीर की बात करूं तो इसमें एक बैल है जो कि एक खूंटे से बंधा है। पहली तस्वीर में खूंटे के साथ हमने क्या किया, चक्की को जोड़ दिया, तो जैसे ही बैल घूमेगा तो अनाज पिस जाएगा, तो यहाँ पे कुछ वर्क हो रहा है। दूसरी प्रोसेस क्या है, जिसमें सिर्फ ये जो बैल है ये खूंटे से बंधा हुआ है, घूम रहा है, तो ये क्या है, एक नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटी है, यही वेस्ट है। चलिए अब जान लेते हैं वेस्ट को अपने प्रोसेस से निकालना क्यों जरूरी है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक्टिविटीज ये वैल्यू एडिड एक्टिविटी और नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटी। नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटी फर्दर दो तरीके की हो गई, नॉन वैल्यू एडिड बट इसेंशियल या नॉन वैल्यू एडिड बट नेसेसरी, और दूसरी हो गई मूडा। मूडा जो है वो प्योर वेस्ट है, जिसको हम टिमवुड के नाम से जानते हैं। अगर किसी भी प्रोसेस के अंदर हम जनरल डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो उसमें जो वैल्यू एडिड एक्टिविटीज होती हैं, जो ये कैटेगरी 1 है हमारी VA, ये सिर्फ 15% होती हैं, और जो नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटी है आइदर ऑफ NNVA और मूडा, मतलब दोनों का जोड़ मिला के अगर बात करूं तो ये टोटल 85% होती हैं। अब हमें जरूरत क्या है वेस्ट को प्रोसेस से निकालने की? भाई सब कुछ तो बढ़िया चल रहा है, हमारे यहाँ तो कोई वेस्ट है ही नहीं, कुछ भी नहीं होता हमारे यहाँ, तो बहुत बढ़िया प्रोसेस है, हमें क्या जरूरत है वेस्ट को निकालने की? तो आइए जान लेते हैं कि वेस्ट को निकालना क्यों जरूरी है। अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात करूं तो उसका फॉर्मूला होता है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अब आप मुझे एक चीज बताइए कि आपके लिए पॉसिबल है आज की डेट में, इतनी कम्पिटिटिव मार्केट है, आप अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा दें? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ कॉस्ट के ऊपर अटैक कर सकते हैं, कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। जो कॉस्ट है वो आपकी कहाँ छुपी हुई है, वो नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटी में छुपी हुई है। तो अब आपको समझ में आया कि नीड क्या है वेस्ट को निकालने की। वेस्ट को हमें इसलिए निकालना है ताकि हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम कर सकें और सेलिंग प्राइस घटा सकें और अपना प्रॉफिट इंप्रूव कर सकें। चलिए अब टिमवुड के बारे में जान लेते हैं। जो 7 तरीके के डेडली वेस्ट होते हैं, हमारा टारगेट क्या रहेगा कि ये जो 7 तरीके के वेस्ट हैं उनको हम एलिमिनेट करें, अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करें और अपने प्रॉफिट मार्जिन्स को बढ़ा सकें। तो सबसे पहला जो वेस्ट है वो ट्रांसपोर्टेशन है, जिसको कुछ लोग ओवर ट्रांसपोर्टेशन के नाम से भी जानते हैं। इसको अगर मैं हिंदी में बात करूं तो ढुलाई बोलते हैं। दूसरा जो वेस्ट है वो इन्वेंट्री है या सामग्री अधिक होना। तीसरा वेस्ट है मोशन या मूवमेंट, चाल या घूमना। चौथा वेस्ट है वेटिंग, हिंदी में बात करें तो प्रतीक्षा करना। पांचवा वेस्ट है ओवर आउटपुट या ओवर प्रोडक्शन, अधिक उत्पादन करना। छठा वेस्ट है ओवर ऑपरेशन। सातवां वेस्ट है ओवर डिफेक्ट्स। अगर आपको इन सातों वेस्ट के बारे में फुल डिटेल में जानना है तो आपको ऊपर एक आई बटन दिख रहा होगा, आप उसको क्लिक करेंगे तो जो मैंने वीडियो इन सातों वेस्ट के बारे में फुल डिटेल में बनाई हुई है वो खुल जाएगी। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और जैसा कि मैं अपने हर वीडियो के अंत में बताता हूं, हमारी कंपनी की एक और सर्विस है जिसके अंडर हम ऑन साइट ट्रेनिंग और ऑनलाइन ट्रेनिंग्स, कंसल्टिंग और इम्प्लीमेंटेशन भी कराते हैं साइट्स के ऊपर जाके। तो आपको या आपके किसी कलीग को इस तरीके की ट्रेनिंग या इम्प्लीमेंटेशन की रिक्वायरमेंट हो तो आप नीचे दिए गए फोन नंबर या ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।